हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए टॉपिक कॉटन प्रोसेसेस कि कॉटन किस तरह फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक जो है वो जाता है और कि कौन कौन से जो है प्रोसेसेस इस पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाहर जो है वो अप्लाई होते हैं। इससे पहले मैंने कॉटन के बारे में 2 वीडियोज और की है जिसमें मैंने ये बताया है कि कॉटन क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या है और इसके अंदर की कंपोजिशन क्या है एंड और स्ट्रक्चर वगैरह। आज मैं इसकी प्रोसेसेस के बारे में बताना चाहूंगा। तो जो हमारे पास इसका पहला जोन आता है वो उसका है प्लकिंग या जेनिंग। उसमें प्लकिंग होती है। प्लकिंग नाम से जाहिर है कि जो हमारा खेत है या फील्ड है जहां हम इसको बोते हैं या उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको काटते हैं, तो जब कॉटन को काटा जाता है उसको उठा के, उसके बोल्स को उठा के एक बड़े से बोरी में बंद किया जाता है और ले आते हैं जिनिंग मिल। ये एक मिल है जहां पे कॉटन बेसिकली इसके जो फाइबर्स है वो कुछ यूं होते हैं कि ये अगर फाइबर है तो ये सीड्स के साथ अटैच होते हैं यूं, ये यूं सीड्स के साथ अटैच होते हैं। आप देख रहे होगे यूं, अगर फॉर एग्जांपल ये वो है तो ये ऐसे सीड के साथ अटैच हुआ होगा। ठीक है, तो जब ये सीड के साथ अटैच होता है तो जिनिंग मिल वो है जो कि इस सीड्स को और इस फाइबर्स को अलग अलग करता है विद द पैसेज ऑफ फाइबर्स थ्रू सम रोलर्स और थ्रू सम मशीन्स। तो ये क्या होता है कि हमारे पास जिनिंग मिल में 2 किस्म के वो है, हमारे पास रोलर्स यूज होते हैं। एक को सा जिनिंग कहते हैं, एक को रोलर जिनिंग कहते हैं। बेसिकली जो रोलर जेनिंग है वो उसके ऊपर स्पाइक्स कम होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं या तकरीबन नहीं होते। उससे हम जो है इस फाइबर्स को गुजारते हैं और ये फाइबर जो है वो उसको बीट करता है इन फाइबर्स को। तो जब बीट करता है तो सीड्स जो है वो इससे अलग होके एक तरफ चले जाते हैं और फाइबर दूसरी तरफ चले जाते हैं। अगर हमें सवेर किस्म का वो चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल रोलर से जो काम होगा वो थोड़ा सा फॉल्टी होगा। फॉल्टी के मतलब वो ज्यादा कुछ ना कुछ सीड्स उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर हमें ज्यादा सवेर किस्म का वो चाहिए, सवेर किस्म की परफॉर्मेंस चाहिए, हमें सीड्स बिल्कुल नहीं चाहिए, तो हमने रोलर जो सा जिनिंग जो है हम प्रेफर करेंगे। सा जिनिंग में इसके रोलर के ऊपर स्पाइक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रोलर है, ठीक है, इसके ऊपर यूं यूं इस तरह के स्पाइक्स होंगे और ये क्या करेगा, ये बीट करेगा फाइबर्स को और फाइबर्स और सीड्स को अलग अलग कर देगा। लेकिन हमारे पास सॉ जिनिंग है, इसमें कुछ फाइबर्स भी टूट जाते हैं, तो ये एक फॉल्ट है सॉ जिनिंग का। तो जिनिंग प्रोसेस हो गया कि हमने पहले फील्ड से कॉटन उठाया सीड्स के साथ, जिनिंग में उसने सीड्स और फाइबर्स को अलग कर दिया। ये हमारे पास था इसका पहला जोन। इसके बाद इसके बैल्स बनाए जाते हैं, बैल्स, और इसकी एक स्पेसिफिक जो है वो केजी में वेट होता है उन बैल्स का। और उन बैल्स मतलब ये है कि कॉटन को प्रेस किया जाता है और उसको बांधा जाता है ताकि बहुत ज्यादा फाइबर्स, बहुत ज्यादा जो है कॉटन हमारे पास बहुत कम वॉल्यूम में आ जाए और हम उसको ट्रांसपोर्ट कर सके। फिर आ जाती है स्पिनिंग में। स्पिनिंग में क्या होता है, स्पिनिंग ये दूसरा जोन है हमारे पास कि स्पिनिंग में जो हमारे पास पहला प्रोसेस है उसको कहते हैं ब्लो रूम। ब्लो रूम में बेसिकली बहुत ज्यादा मशीनें होती है, उसके अंदर ये पूरा लाइन होता है। कुछ जो है वो मटेरियल उसके ईयर के जरिए ट्रांसफर होता है, कुछ मटेरियल जो है बाय हैंड ट्रांसफर होता है इन मशीनों में। ब्लो रूम क्या है, ब्लो रूम बेसिकली करता क्या है, वो ब्लो रूम का मोटिव क्या है। तो ब्लो रूम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो इस फाइबर्स को खोलता है और इसमें से इंप्यूरिटीज, डस्ट वगैरह ये सारी चीजें इसमें से निकालता है। तो फाइबर को खोलना, छोटे छोटे टफ्ट्स बनाना, इतने इतने टफ्ट्स बनाना, फॉर एग्जांपल ये है ऑब्जेक्टिव है ब्लो रूम का। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है ब्लो रूम का। तो यहां पे हमारे पास फाइबर खुल जाते हैं, इसमें से डस्ट रिमूव हो जाता है और क्या हो जाता है, टफ्ट्स बनके कार्डिंग में आ जाता है। अच्छा, इसमें ब्लो रूम में ये खुल तो जाता है लेकिन हाईली इससे जो इंप्यूरिटीज है, फॉर एग्जांपल नैप्स हो गए, डस्ट हो गए, बहुत ज्यादा इंप्यूरिटीज है, तो जो वो ब्लो रूम में रिमूव नहीं होते। तो हम कार्डिंग पे आ जाते हैं।
कार्डिंग बेसिकली करता क्या है, ये बहुत ज्यादा मशीन होते हैं, लेकिन अगर मैं एक मशीन को उठा लूं कार्डिंग का, तो हम वो ये करता है कि कार्डिंग फाइबर टू फाइबर एक दूसरे से वो अलग करता है। फॉर एग्जांपल बैल से ये इसने टफ्ट बनाया, इसको टफ्ट कहा जाता है इस चीज को। अब इस टफ्ट में से छोटे छोटे टिनी टिनी फाइबर्स होंगे। कार्डिंग क्या करता है, उन फाइबर्स को बिल्कुल अलग अलग करता है और उसको अलाइन करता है, ओरिएंटेड बनाता है उसको, और उससे एक वेब बनाता है। तो ब्लो रूम का जो इनपुट था हमारे पास वो क्या है, बेल्स है, और इसका जो आउटपुट है वो हमारे पास लैप भी उसे हम कहते हैं, एक शीट जैसा होता है, या हम उसको टफ्ट्स भी कह सकते हैं। मतलब दोनों सूरतों में इससे आउटपुट हमारे पास आ सकता है। उसके बाद जो है हम कार्डिंग में लैप की इनपुट करते हैं या टफ्ट्स की इनपुट करते हैं, और हमारे पास ये एक विब ओरिएंटेड विब देता है। विब मतलब एक जाली टाइप देता है जिसमें फाइबर टू फाइबर अलग हो जाता है। और इस प्रोसेस में होता क्या है कि तकरीबन 75% इंप्यूरिटीज यहां रिमूव हो जाती है। डस्ट वगैरह जितने भी इंप्यूरिटीज है, नेप्स है, टफ्ट्स है, जो भी, वो सारे यहां रिमूव हो जाते हैं। तो इसको बेसिकली हम कहते हैं हार्ट ऑफ स्पिनिंग, क्योंकि ये चीज जो है ये बहुत बेहतरीन काम परफॉर्म करता है। उसके बाद है हमारे पास ड्राइंग। ड्राइंग बेसिकली जो हमारे पास वेब आता है वो इस शक्ल में होता है, इस शक्ल में। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वेब है, ठीक है, ये हमारे पास वेब है। अब इसको इस तरह काट के, या फॉर एग्जांपल इसको इस तरह निचोड़ के यूं कर लेता है, यूं, तो ये ड्राइंग करता है, उसको खींचता है, खींच के उसका वॉल्यूम थिन कर देता है, और इससे एक पतला सा स्लाइवर बना लेता है, स्लाइवर यूं। तो ड्राइंग क्या करता है, इसका इनपुट है लेप या सॉरी वेब, और इसका जो आउटपुट है वो ड्राइंग स्लाइवर है, इसको स्लाइवर कहा जाता है। अब ड्राइंग के बाद हमारे पास है कॉम्बिंग। कॉम्बिंग जो है वो एक कंपलसरी हमारे पास प्रोसेस नहीं है, जब हम रिक्वायर्ड होता है तब हम करते हैं। कंपलसरी क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ फाइबर्स में हमारे पास कुछ यान में हमारे पास शॉर्ट फाइबर्स की जरूरत होती है, कुछ यान्स में या कुछ धागों में हमारे पास शॉर्ट फाइबर की जरूरत नहीं होती। और जिस फाइबर में जिस यान में, जिस धागे में हमारे पास शॉर्ट फाइबर्स की कमी हो या लॉन्ग फाइबर ज्यादा हो, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये जो हमारे पास धागे की शक्ल में एक स्लाइवर बना है या यान की शक्ल में एक स्लाइवर बना है, इसको क्या किया जाता है, इसको कॉम्ब किया जाता है। कॉम्ब कहते हैं कंघी को, इसकी कंघी की जाती है, और जितने भी इस स्लाइवर में छोटे छोटे फाइबर्स है वो सारे निकाल दिए जाते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी का यान बन जाता है। अब कॉम्बिंग के बाद जो कॉम्बिंग का इनपुट है वो है हमारे पास ड्राइंग स्लाइवर, और इसका जो आउटपुट है वो है हमारे पास कॉम्ब्ड स्लाइवर, या फॉर एग्जांपल कॉम्ब्ड लैप भी कहा जाता है। अच्छा, इस कॉम्बिंग के बाद हम अगेन जो है ड्राइंग प्रोसेस जो है वो हम अप्लाई करते हैं। ये बात की बात है, इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रोविंग है। अब स्लाइवर तो हमारे पास बन गया, रोविंग वो प्रोसेस है जहां पे हम स्लाइड सा ट्विस्ट देते हैं। अगर आप इतने बड़े प्रोसेस में देखें तो कहीं हमने ट्विस्ट नहीं दिया, लेकिन रोविंग वो प्रोसेस है जहां से स्लाइटली इसको ट्विस्ट देना शुरू हो जाता है और इसको खींच लेते हैं ताकि ये और पतला हो जाए। और उसके बाद हमारे पास ये रोविंग यान कहलाएगा, इसका जो आउटपुट होगा वो रोविंग यान होगा। और इसके बाद हम स्पिनिंग परफॉर्म करते हैं। स्पिनिंग मतलब इसको फुल टाइम, इसके बाद जो मशीन है जिसको हम रिंग स्पिनिंग भी कहा जाता है, उस पे हम क्या करते हैं कि इसको फुल टाइम ट्विस्ट दे देते हैं। जितना पतला हमें धागा रिक्वायर्ड है और जितना पतला हमें चाहिए, उसकी डायमीटर चाहिए, उतना हम इस रिंग स्पिनिंग पे बना लेते हैं। तो ये जो था हमारे पास, यहां तक धागा बन गया। यहां हमारे पास यान आ गया। अब ब्लो रूम में बहुत ज्यादा मशीनें होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। इसके बाद जो हमारे पास कार्डिंग है उसको कार्ड मशीन कहा जाता है। ड्रॉविंग में जो है उसे ड्रॉ फ्रेम कहा जाता है। और कॉम्बिंग का जो मशीन है उसे कॉम्बर कहा जाता है। रोविंग का जो मशीन है उसको सिंप्लेक्स या रोविंग मशीन कहा जाता है।
और रिंग स्पिनिंग में जो मशीन है, स्पिनिंग में जो मशीन है उसको रिंग स्पिनिंग मशीन कहा जाता है। अब इसके बाद जो हमारे पास तीसरा जोन आता है पीपी फॉर वीविंग। पीपी फॉर मीनिंग का मतलब है प्रिपरेशन फॉर वीविंग। प्रिपरेशन का मकसद ये है कि इस यान को अब प्रिपेयर करना है ताकि वीविंग हो सके, ताकि कपड़ा बनाया जा सके। तो उसमें भी हमारे पास डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि पहले है हमारे पास है ऑटोकोन। ऑटोकोन का मकसद ये है जब हम रिंग स्पिनिंग पे धागा बना देते हैं तो इसको ऐसे मार्कर की तरह एक बॉबिन होता है, इस पे हम वाइंड कर देते हैं। तो चूंकि बहुत ज्यादा डायमीटर का लेंथ इस पे नहीं होता, इसलिए हम इस छोटे छोटे बॉबिन्स को एक बड़े कोन पे कन्वर्ट कर देते हैं, और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें ऑटोकोन मशीन की जरूरत पड़ती है। तो ये है कि छोटे बॉबिन से बड़े कोन पे ट्रांसफर करना, बहुत ज्यादा कॉन्स का लेंथ या बहुत ज्यादा कोन का धागा, उसे कहते हैं ऑटोकोन। उसके बाद है हमारे पास वार्पिंग, कि जितने भी हमारे पास कॉन्स है, फॉर एग्जांपल 100 है, 200 है, 300 है, उस 300 को हम एक ही बीम पे, एक ही ड्रम पे, एक ही साइलेंडर पे हम उसको वाइंड कर देते हैं ताकि आगे हमें प्रोसेस के लिए आसानी हो। हम एक एक कोन उठा के उसको प्रोसेस नहीं कर सकते, हमने पूरे के पूरे धागे की शीट को ट्रांसफर करना है, इसी वजह से हम वार्पिंग करते हैं। इंशाल्लाह एक वीडियो में बनाऊंगा, डिटेल से मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वार्पिंग कैसे परफॉर्म होती है, साइजिंग कैसे परफॉर्म होती है, यहां सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। उसके बाद है साइजिंग। चूंकि वीविंग में इस धागे का जो स्ट्रेंथ है या जो ताकत है वो थोड़ा कम होता है, हम थोड़ा सा यूं खींचते हैं वो टूट जाता है। तो इसको ये अनफॉल्टी बनाने के लिए, या ये कि इसमें ब्रेकेज ना आए या धागा ना टूटे, इसकी वजह से एक टाइप ऑफ हमें साइजिंग मटेरियल हमें मिलता है जो हम इस धागे के ऊपर जो है इंप्लीमेंट कर देते हैं या उस बॉक्स में रख देते हैं और धागे को उसमें से पास कर देते हैं, और वो जो मटेरियल है वो उस धागे के ऊपर लग जाता है और उसमें स्ट्रेंथ आ जाती है और वीविंग में पॉसिबल हो जाता है और फॉल्ट नहीं आते। और उसके बाद है हमारे पास वीविंग। वीविंग वो मशीन है जहां से हम सारे के सारे जो धागे हैं वो एक शीट में, एक बीम पे, वीवर बीम पे चढ़ा देते हैं और मशीन पे लगा देते हैं और अंदर की तरफ जाता है, और उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी मोशंस अप्लाई होते हैं। मैंने एक अलग वीडियो उस पे की है, आप देख लीजिए वो कैसे होता है, और उससे हमारा कपड़ा बन जाता है। तो आज के लिए हमारे पास है कॉटन प्रोसेसेस के ये 3-4 जोन्स, कि ये पूरे के पूरे उसके जोन्स है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इंफॉर्मेटिव है तो पहले नीचे क्लिक करें सब्सक्रिप्शन के बटन पे, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स लाजमी करें। थैंक यू सो मच।